भीषण गर्मी का दौर जारी है। उत्तर भारत के शहरों में रात के टाइम पर भी लू जैसी गर्म हवाएं चल रही हैं। सूरज की तपिश इतनी है कि कूलर तो बेदम साबित हो रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए अब एसी ही एकमात्र सहारा बचा है। गर्मी के जो दिन है उसमें बिजली का बिल डबल हो जाता है, कई हालातों में ये ट्रिपल हो जाता है। आम मध्य वर्गीय परिवार के लिए ये संकट गर्मी से भी घातक है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका एसी चलने की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप आपके घर का बिजली का बिल आधा कर सकते हैं। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से भी लोगों को बिजली बचाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बिजली खपत को कम करने के लिए क्या है तरीके, और अगर इन तरीकों को अपनाने के बाद भी आप बिजली के बिल को नहीं बचा पा रहे हैं, उसके बाद भी वो ज्यादा आ रहा है, तो आप कहां इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए दिल्ली की बिजली कंपनी BSES की ओर से बताए गए कुछ उपाय देख लेते हैं। कंपनी के मुताबिक बिजली का बोझ घटाने के लिए जरूरी है कि आप एक साथ ज्यादा बिजली खपत वाले उपकरण जैसे एसी, मोटर, वॉशिंग मशीन या अन्य मशीनों को एक साथ ना चलाएं। एसी के साथ एक और समस्या देखने को मिलती है कि ज्यादा गर्मी पड़ने पर लोग 16 या 18 टेम्परेचर कर लेते हैं, लेकिन इससे वास्तव में आपको गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलती है, लेकिन बिजली का बिल जोरदार आता है। ऐसे में आपको करना क्या है, कोशिश करें कि एसी को 24 डिग्री पर ही चलाएं। इससे बिल को कम करने में मदद मिलेगी और आपका कमरा भी ठंडा रहेगा। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि लोग कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को तब भी चलाए रखते हैं जब वो घर से बाहर चले जाते हैं या किसी अन्य कमरे में जाते हैं, किसी काम से जाते हैं। ऐसे में भी बिजली का बिल जबरदस्त आता है। इसके अलावा एसी के ज्यादा उपयोग से इसके ब्लास्ट होने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ देर हवा ठंडा करके आप उसको बंद कर दें और एसी को भी आराम लेने दें। इसके अलावा एसी का बिल कम करने के लिए कमरे को ठंडा रखने का भी उपाय करें। कमरे में सीधी धूप को आने से रोकें और गहरे रंग के पर्दों का आप इस्तेमाल करें। कमरे को जितना हो सके खाली रखें। इसके अलावा कमरे में फ्रिज या माइक्रोवेव जैसे उपकरण ना रखें। इससे भी एसी को कमरा ठंडा रखने में ज्यादा बिजली की खपत करनी पड़ती है। तो ये तो हुई बिजली खर्च बचाने के उपाय, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन सभी तरीकों को अपनाने के बावजूद आपके घर के बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, जबकि आप बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो आप इसकी शिकायत बिजली विभाग में जाकर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बिजली का सिस्टम सरकारी है तो आप अपने नजदीकी बिजली विभाग में जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको लिखित में एक शिकायत पत्र देना होगा। जांच अधिकारी आपके घर आकर बिजली के इस्तेमाल और खपत को चेक करेंगे। उसके बाद आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर इसके लिए आप BSES या फिर टाटा पावर पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर BSES है तो फिर आप BSES की आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वहीं अगर आपको टाटा पावर से बिजली मिल रही है तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर और किसी कंपनी से आपकी बिजली आ रही है तो आप वहां जाकर उसके पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।